I'm Anuj, Zonal Head for SDFC Bank, organization which was born in 1995. And अभी आपने जैसे देखा कि दो organizations का merger हुआ था recently on 1st of July. That is SDFC Limited, our parent body, merging into SDFC Bank. We are we are pleased to announce and proud to कि we are the fourth largest bank in the world now. एंड रिप्रेजेंटिंग इंडिया, मतलब टॉप 100 में भी कोई बैंक्स नहीं है. तो वी आर द फोर्थ लार्जेस्ट बैंक इन द वर्ल्ड विद वैल्यूएशन ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ $178 billion, सर. With this, we are the second largest bank in India now. And when we talk of the state of Uttar Pradesh, we are the third largest bank in India, in Uttar Pradesh. And in terms of lending, we are the third largest, which will be the second largest if you talk of, by September 2023. We have more than 900 branches, which will be crossing 1,000 branches in UP, out of which 70% of our branches are in semi-urban and rural. अगर अब जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनके उद्देश्य चले, एंड जो यूपी की इकॉनमी है जो हमें $1 ट्रिलियन पे ले जानी है, हमारा बैंक भी उसी उद्देश्य साथ ही साथ यूपी स्टेट गवर्नमेंट के साथ काम कर रहा है. जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि वी आर अ 25-year यंग ऑर्गेनाइजेशन, और हम लोग अब वर्ल्ड में फोर्थ पे हैं, और अगर हम लैंडिंग पे यहाँ पे सेकंड स्टेट में जाने जा रहे हैं, हमारा CD रेशियो 83% है. मतलब मेरा 1,14,000 करोड़ की जो लाइबिलिटी बुक है उसमें 95,000 करोड़ हमारी लैंडिंग है. और ये लैंडिंग हम लोग करते हैं अक्रॉस ब्रांचेस. जो हमारी 900 ब्रांचेस हैं, प्लस 900 ब्रांचेस जो अब 1,000 क्रॉस हो जाएंगी. छोटी ब्रांच होती है हमारी 2 मेंबर 3 मेंबर से लेके जो बिगेस्ट ब्रांच है, वी कैन से कि हमारी नरमन पॉइंट ब्रांच जो मुंबई की है, जो या कस्तूरबा गांधी ब्रांच जो दिल्ली में है, जो वो प्रोडक्ट्स या जो वो लेंडिंग प्रोडक्ट कोई भी दे सकता है किसी कॉर्पोरेट को, वो हमारी छोटी ब्रांच इन यूपी भी दे सकती है. उस लेवल पे हम लोग ने एम्पावरमेंट और इनेबलमेंट दिया हुआ है अपनी ब्रांचेस को. उसी संदर्भ में जो हम लोग का अभी मर्जर ये हुआ है, और जो होम लोन का हम लोग का सेगमेंट है, और जिस तरीके से यूपी हाउसिंग बोर्ड अपनी स्कीम्स एंड डिफरेंट हाउसिंग जो हमारे डेवलपमेंट अथॉरिटीज है जो स्कीम्स ला रहे हैं, हम लोग देखा है कि जो एक हाउसिंग सेक्टर तभी जब ग्रो करता है तो डबल इम्पैक्ट आता है. एक जो सर्विस क्लास है या जो बायर्स कम्युनिटी है, वहाँ पे एक मोमेंटम आता है. सेकेंडली जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो को रिलेटेड सेगमेंट से हैं, वहाँ पे मेजर थ्रस्ट आता है. और जो हम लोग का ऑब्जेक्टिव है, जो हमारी सारी 900 ब्रांचेस हैं, हम लोग की सारी, अभी एक होम लोन जो प्रोडक्ट था जो हम लोग के बास्केट में मिसिंग था, कि जो हम अक्रॉस स्टेट नहीं दे पाते थे. और विद दिस अब हम लोग का जो प्लान है, जिस तरीके से हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वी विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग दिस होम लोन अक्रॉस आवर ब्रांचेस, ओपनिंग ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स एंड सिटीज फॉर होम लोन्स. और उस लेवल पे होम लोन हमारा मूव करेगा. तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट होता है वो एक तो इंडस्ट्रीज के साथ होता ही है, बट जो हमारा लोकल सेगमेंट जो रहता है उससे मेजर इससे भी थ्रस्ट आता है. एज अ बैंक जो हम लोग इस टाइम एम करते हैं, दैट इज द सर्विस फर्स्ट कल्चर फॉर अ कस्टमर्स. सर्विस फर्स्ट मींस हमेशा ग्राहक पहले, कस्टमर्स पहले, उनकी रिक्वेस्ट पहले, बाकी बाद में. तो जो नो कल्चर भी है, अगर हम कस्टमर्स को नो बोलना है तो दैट हैज टू बी टेकन वन लेवल अप. उस लेवल पे हम लोग आ गए. तो सर्विस फर्स्ट कल्चर जब रहेगा, तभी जो मैं आपसे बोल रहा कि if I want to grow to the next level or to the next level, it can only happen through the service, and the service is the only thing which can make any industry grow to the next level. और उसी सर्विस कल्चर के साथ हम लोग जो नेक्स्ट लेवल अब प्लान करा हुआ है, और जो मेजर एग्जीक्यूशन हम लोग क्या हो रहा है, दैट इज पेपरलेस बैंकिंग. पेपरलेस बैंकिंग मीन्स not only for our internally or also for the customers. From account opening digitally to any of the instructions,
कि आपका अगर एक एड्रेस चेंज होना है, मोबाइल चेंज होना है, फॉर्म 15H, GH अपलोड होना है, एवरीथिंग कैन बी डन डिजिटली विदाउट विजिटिंग द ब्रांचेस और विदाउट आपको फिजिकल फॉर्म सबमिशन के, और जो आपके लिए भी, कस्टमर्स के लिए भी कन्वीनियंट होता है और बैंक के लिए भी कन्वीनियंट होता है। इसी के साथ जो प्रोडक्ट्स हैं, अगर आप देखेंगे कि पर्सनल लोन इन 10 सेकेंड्स जो इंडस्ट्री में इन्वेंट हुआ था, वो एचडीएफसी बैंक ने किया था 4 साल पहले। पर्सनल लोन इन 10 सेकेंड्स किसी ने, मतलब अक्रॉस द ग्लोबली आज तक पहली बार एचडीएफसी बैंक में हुआ कि आपने रात को 12 बजे भी अगर नेट बैंकिंग पे गए और आपने पर्सनल लोन पे आपकी जो एलिजिबिलिटी आ रही है, आपने उसमें 5 लाख की एलिजिबिलिटी आपने क्लिक करा, विद इन 10 सेकेंड्स आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। उस लेवल से इन्वेंशन से हम लोग अक्रॉस जितने भी एसेट प्रोडक्ट्स हैं, वो हम लोग डिजिटल ऑनबोर्डिंग पे आ गए। और लेंडिंग जब तक नहीं बढ़ती है तब तक आपका इकोनॉमी ग्रो नहीं करता है। तो अगेन, अभी जब आपने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट देखा होगा और जो इन्वेस्टमेंट्स का प्रपोजल आया है जो एग्जीक्यूशन में, दैट इज मोर देन 3 लाख करोड़। वो 3 लाख करोड़ आपके लिए पैसा आ नहीं रहा, वो लेंडिंग है। और वो लेंडिंग कितनी कन्वीनियंटली होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कंज्यूमर्स है उनको लेंडिंग, जो उनका कहीं भी इस टाइप से डेवलपमेंट होता है, जो नीचे हमारे एंसिलरी यूनिट्स हैं या जो वर्कफोर्स है, उनको जो एक लेंडिंग रिक्वायरमेंट होती है, वो कैसे आप इनेबल कर रहे हैं, तभी आपका नेक्स्ट लेवल ग्रोथ आएगा। विदाउट, आप सिंपल बोले कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास टूल्स नहीं है और हम सिर्फ एम करें, उससे होगा नहीं। And with this thought, I wish all of us a very best of luck. And again, thanking you, Ranveer ji, for organizing such a conclave. Thank you very much.